हूँ। आपका सेफ्टी क्लास में स्वागत है। भाइयों, इस क्लास में आने का उद्देश्य कंपनी, वातावरण और अपनी सुरक्षा के बारे में सीखना है। आप ये कहेंगे कि हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में जानता है, पर अब मैं आपको निर्माण स्थल पर विभिन्न खतरों और उनसे बचाव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब आप मुझे अपने बारे में जानकारी दीजिए। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम रोशन यादव है। आपका घर कहाँ है? हैदराबाद। आपके घर में कौन कौन है? माँ, पिताजी, दादी, बहन और मेरी पत्नी। दोस्तों, आप लोगों का परिवार भी रोशन यादव जी के परिवार की तरह होगा। दोस्तों, आप जानते हैं आपको काम का अवसर क्यों मिलता है? आप बताएं। काम अच्छा करने से। ठीक है, अब आप बताएं। काम जानते हैं इसलिए। और आप? शरीर स्वस्थ हो तभी काम मिलता है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे हाथ पैर सलामत हैं और प्रकृति ने हमें अपंग नहीं बनाया। अगर हम में कोई शारीरिक विकार होते तो हमारे रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती। इसलिए हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। ध्यान रखें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो कमाई नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि काम की क्यों आवश्यकता है? साहब, काम की वजह से हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि क्यों हमारी सलामती जरूरी है, क्योंकि हमारी सलामती ही हमारे परिवार की सलामती है। मैं इस तरह के प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब परिवार है तो उसकी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, माँ का इलाज, घर बनाना, लोन चुकाना और भी कई दूसरी बुनियादी जरूरतें। कई लोगों की जिम्मेदारी हम पर होती हैं और एक दुर्घटना पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। दोस्तों, याद रखें, किसी कामगार के साथ घटित दुर्घटना जितना कष्ट उस कामगार को देती है, उससे कहीं ज्यादा दुखदाई उसके परिवार वालों के लिए होती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, सोचिए कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हों तो क्या हो सकता है? साहब, जान जा सकती है। साहब, हाथ पैर भी बेकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर चोट जानलेवा नहीं है और कुछ समय में ठीक हो सकती है, तो क्या उस स्थिति में थोड़े खतरे लेकर काम करना उचित है क्या? नहीं साहब, जब तक चोट ठीक नहीं होती हम काम पर थोड़े आ सकते हैं। हाँ, और इलाज पर पैसा खर्च अलग, और फिर आमदनी भी बंद। और कहीं कोई हाथ पैर बेकार हो गया तो बाद में काम नहीं मिलेगा। सही कहा दोस्तों। तो सोचो, एक जरा सी लापरवाही से हुई दुर्घटना कितनी मुश्किलें लेकर आती है। प्यारे मित्रों, अब जब जान गए हैं कि दुर्घटना से क्या हानियां हैं, तो चलो ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्यों है। साहब, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की नहीं, हमारी खुद की गलती से होती है दुर्घटना। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सही कहा साहब। अगर हम ही कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे तो चोट तो लगनी ही है। दुर्घटना होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, बचाव की जानकारी का अभाव, और दूसरा है अति आत्मविश्वास। साहब, थोड़ा विस्तार से बताएं तो शायद कुछ ज्यादा समझ में आए। तो सुनो, सबसे खतरनाक है अति आत्मविश्वास। खतरों की सारी जानकारी होते हुए भी ये सोचना कि कुछ नहीं होगा और खतरे उठाकर काम करने से ही सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। और इसलिए अब मैं आपको कार्य से संबंधित खतरे और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए उन बचाव के तरीकों के बारे में जिनका कार्यस्थल पर हमेशा पालन होना चाहिए। सुरक्षा प्रेरण कार्यक्रम।